नमस्कार, मैं आपके साथ रमन कुमार यादव। आप देख रहे हैं खबर 24 लाइव न्यूज। आज उमाशंकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर मनोज यादव से हुई खास बातचीत के दौरान डॉक्टर मनोज यादव क्या कहें, आइए देखते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर 24 लाइव न्यूज में। मैं आपके साथ रमन कुमार यादव। आज हम उपस्थित हैं उमाशंकर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मछली शहर में। जुड़ रहे हैं हमारे साथ डॉक्टर मनोज यादव। डॉक्टर मनोज यादव किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, जो कि सोशल मीडिया और टेलीविज़न के माध्यम से लोगों के बीच में हरदम रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है मनोज जी आपका हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। मनोज जी, बताइए, जो यूपी पंचायत चुनाव आज बिंगुल बज चुका है, लोगों प्रचार होर्डिंग के माध्यम से कर रहे हैं, तो इस बार जैसे आप प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष भी हैं और समाजवादी के अच्छे नेता भी हैं, तो और प्रधान भी थे इसके पहले आप, तो आपकी सीट तो इस बार क्या हुई है? सबसे पहले आप सभी जितने भी चैनल के साथी हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं, और अपने पूरे भारत देश को और अपने जनपद जौनपुर उत्तर प्रदेश के सभी गांव-गांव के प्रत्येक नागरिकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। और जो आपका प्रश्न है कि हमारा जो है ग्राम पंचायत सुरक्षित हो चुका है, और सुरक्षित होने के नाते सभी हमारे ग्राम पंचायत के सम्मानित जो भी हैं गणमान्य या नेता लोग, वो अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जिनको जनता हमारे क्षेत्र में जिनको वोट दे देगी वो प्रधान बन के आएगा, वो सब मेरे हैं। तो ये बताइए, इससे आपका इस बार 80 हो गया, तो इससे आपको कष्ट है कुछ? नहीं, कष्ट नहीं है, ये तो संवैधानिक तरीके से है। जो संवैधानिक जो हमारे यहाँ संवैधानिक प्रत्याशीन से जैसे होता है उस तरीके से सारे सीटें आरक्षित हुए हैं। जहाँ पे जैसा जो आरक्षण है उस तरीके से सभी लोग लड़ रहे हैं और सभी अपना किस्मत आजमा रहे हैं। जनता जिनको अच्छा समझेगी, सबसे अच्छा होगा, और किस्मत में जो जिसके लिखा होगा उसको तो प्रधानी मिलेगी। इसके पहले जो पहला आरक्षण मनोज जी आया था, इसमें आपका क्या हुआ था? हमारा जो पहला आरक्षण आया था उसमें ओबीसी हुई थी 1995 से, जो आरक्षण उन्होंने लिया था। और इस वाले आरक्षण में जब उन्होंने 15 को बेस मान के चला है, तो 15 के बेस मानने में ये हुआ कि हमारे यहाँ 80 जनसंख्या ज़्यादा है, तो परसेंटेज पहले से जैसे उठाया उन्होंने, तो हमारे 28 दशमलव कुछ परसेंटेज हमारे यहाँ 80 हैं, जिसमें पहले ही राउंड में हमारा 24 विकासखंड बरसठी में 24 पॉइंट तक जो है वहाँ पे 80 लिया गया था। तो 28 में मैं था, तो इसलिए पहले गेदे में मैंने क्लीन बोल्ड हो गया आरक्षण से। फिर दूसरा जब उठाते तो 61% हमारे यहाँ ओबीसी थी, अगर दूसरे राउंड में बचते तो हम ओबीसी हो जाते। तो मनोज जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ, सरकार का भी कहना था कि जो गांव कभी 80 नहीं हुआ उसको 80 किया जाए, लेकिन मैं देख रहा हूँ और सर्वेक्षण किया, लेकिन जहाँ 80 होना चाहिए वहाँ भी जैसे जनरल हुआ है, बैकवर्ड हुआ है। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, जो पहला परसीमन आया था, ये बात सही है कि 25 साल 20 साल के बाद एक चक्रानुसार जो है आरक्षण को जो है बदलना चाहिए था। और हर व्यक्ति को जो है, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे यहाँ संविधान के तहत से अगर देश चल रहा है, तो संवैधानिक तरीके से ये था कि सभी को मौका देना चाहिए। सरकार ने जो पहली बार कहा था कि जहां पे जो सीटें आरक्षित नहीं हुए थे उस सीट को आरक्षित करना चाहिए था, तो ये बात बहुत अच्छी थी कि सबको मौका मिलता, और आरक्षण के तहत जो है अगर ये होता तो फिर भाई सबको मौका मिल जाता, लड़ते, चाहे वो एससी थे, बीसी थे, जनरल थे, कोई भी था, लड़ने का मौका मिलता, और बहुत अच्छा मौका था वो। मनोज जी, ये बताइए, जैसे कि जो आरक्षण आया यूपी चुनाव का, आप इसे संतुष्ट हैं पूरी तरह से? देखिए, अब इसको हम कहा भी नहीं जा सकता कि अगर इससे जनता जिस चीज़ से ले रही होगी ये जनता बता सकती है, मगर मेरे मन में जो है मैं उसको बताना चाहता हूं कि देखिए, ये देश जो है संविधान से चल रहा है, तो संवैधानिक तरीके से ये था जो सराउंड जो आपका चक्रानुसार चलना चाहिए था, कि जो कभी कोई सीटें आरक्षित नहीं हुए थे उस सीटों को आरक्षित करते, तो मैं समझता था कि हमारा संविधान अभी जिंदा है। इस तरीके से लगता, मेरा कहने का मतलब यह था कि जो कभी ओबीसी आरक्षित नहीं हुआ था, जो कभी एससी आरक्षित नहीं हुए थे, तो इस तरीके से उसको आरक्षित करना चाहिए था। जहां महिला आरक्षित नहीं हुए थे वहां में महिला आरक्षित करना चाहिए था, ये आरक्षित करना चाहिए था। जैसा कि मनोज जी प्रधान संगठन के जिला अध्यक्ष भी, इसके पहले प्रधान भी थे, लेकिन सीट चेंज होने के कारण इस बार अपना चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मनोज जी, बताइए, जैसे कि आप आगे कौन सा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तैयारी किस चुनाव के लिए आप? देखिए, तैयारी चुनाव की जनता है। जब पिछली बार जनता हमको चुन के प्रधान बनाई थी, और हमारे जितने प्रधान साथी थे हमको उसमें प्रधान संगठन का जिलाध्यक्ष भी माने और भी बनाए भी। हम अपने जिस पद पे थे उस पद को जो है सकारात्मक उस पर कार्य करके दिखाया भी, और साथ साथ में जनता में अपना जो भी मेरा था, मैं व्यवहारतन और प्रेमन, हमने सभी जनता ने हमको बड़ा अच्छा अपना प्यार मोहब्बत और आशीर्वाद दिया है। उसी तरह से लेते हुए अगर कभी मुझे और फिर मौका मिल रहा है किसी चुनाव को लड़ने का, तो मैं जनता के बीच में हूँ हमेशा। मैं लड़ने का प्लान है आपका? जैसे बड़ा चुनाव, छोटा चुनाव, जब तक जिंदा हूँ तब तक जो है राजनीति करना है। तो राजनीति में कोई ये नहीं होता है कि कब कहाँ है, राजनीति मेरी मरेगी नहीं, जिंदा ही रहेगी। कहीं भी कुछ भी मौका मिलेगा मैं जनता के बीच में किसी न किसी पद पर आके उनका सेवा भाव करता रहूँगा। और
साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से आज के समय में हमें सब लोगों ने प्यार दिया है, मैं इसका बहुत बड़ा आभारी रहूँगा और जीवन भर आभारी बनता ही रहूँगा जब तक सांस चलती रहेगी। सोशल एक्टिविटी में रहता हूँ, सामाजिक कार्य में रहता हूँ और उसमें जिस तरीके से निष्ठापूर्वक हमारी यथाशक्ति जो रहेगी, मैं जनता के बीच में इसे अपने आप को देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका। खबर 24 के साथ मैं रमन यादव, नमस्कार।